Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with touching circle. If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, they are said to be touching circle and the line is their common tangent. The points common to the circles and the line is called their common point of contact. First, circles touching externally. For circles touching externally, the distance between their centers is equal to sum of their radii, that is xz equal to xy plus yz. इस फिगर में दोनों ही सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जो कि y पॉइंट पर टच हो रहे हैं। यहाँ इन दोनों ही सर्कल्स का रेडियस होगा एक्स वाई एंड वाई जेड। Second, circles touching internally. The circles touching internally, the distance between their centers is equal to difference of their radii. That is xz equal to yz minus xy. इस फिगर में दोनों ही सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली y पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों ही सर्कल्स के लिए रेडियस हो जाएगी yz एंड xy. Let us start. Theorem of touching circle. Touching circles. Statements. If two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि दो सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दोनों ही सर्कल जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो पॉइंट एक लाइन पर है, जो लाइन दोनों ही सर्कल के सेंटर से होकर जा रहे हैं। गिवन, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है C is the point of contact of circles with centers A and B. To prove, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि पॉइंट C lies on the line AB. तो हम सबसे पहले हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दो सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक सर्कल हमें बनाना होगा जो इस सर्कल को टच करेगा। अब यहाँ पर हमें दो सेंटर पॉइंट्स मिले हैं। ए बी, और जो टच पॉइंट है उसे हमने नाम दिया सी, जो कि जो सेंटर पॉइंट से लाइन आ रही है उसी लाइन पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट लाइन बना लेते हैं जिसे हमने नाम दिया एल। अब ये था एक्सटर्नल टचिंग। अब सर्कल इंटरनल टचिंग भी हो सकता है, तो उसका डायग्राम भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये दोनों ही सर्कल एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं, जिस पॉइंट को हमने नाम दिया C। तो जो बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है A और स्मॉल सर्कल का सेंटर है B। यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसे हमने नाम दिया L। प्रूफ। Let line L be the common tangent of two circles at point C। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही सर्कल एक दूसरे को C पॉइंट पर टच कर रहे हैं और C पॉइंट से ही टेंजेंट जा रही है, मतलब ये टेंजेंट दोनों ही सर्कल्स के लिए होंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही C पॉइंट पर टेंजेंट आ रहा है, मतलब ये टेंजेंट दोनों ही सर्कल्स के लिए होगा। Therefore line L is a perpendicular of segment AC and लाइन L इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट BC। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइन L के ऊपर AC भी परपेंडिकुलर होगा और BC भी। एंड लाइन L इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट BC बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर AC भी परपेंडिकुलर है और BC भी, क्योंकि AC और BC दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइन L इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ AC एंड लाइन L इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ BC। देयरफॉर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC आर perpendicular to line L at point C। मतलब AC एंड BC दोनों ही परपेंडिकुलर है लाइन L के ऊपर। तो यहाँ पर C पॉइंट इनका क्या है, एक फुट पॉइंट है कि C पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है। We know that only one perpendicular can be drawn to a line from a single point। मतलब यहाँ पर C पॉइंट पर ही दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल लाइन AB है जो कि लाइन L पर परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट CAB आर कोलिनियर पॉइंट्स। Therefore, point C lies on the line AB। Hence proof। और जब हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि ABC एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो मतलब C पॉइंट्स लाइन AB पर होगा। बस हमें यही प्रूफ करना था। Hence proof। Thank you। Please subscribe my channel and press the bell icon.